जादुई हीरो का नाला। ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां गणेश अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। सोनपुर में बारिश न होने की वजह से जमीन सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था और इस वजह से गणेश अपनी पत्नी सुधा से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में? मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े आई अच्छे से खाना खाने वाले, अगर मैं पैसे ना बचाती तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही सुधा रखा है माँ बाप ने। मिठास तो दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे जबान में। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर मेरा पेट भर चुका है। मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना है मुझे। सुधा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद उसे लक्ष्मण पहलवान नजर आया। अरे लक्ष्मण भाई, आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये आम लेकर आया हूँ, यही गंदे नाले के पास से। क्या कहा? गंदे नाले के पास से? वहाँ कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। गणेश ये सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है, मोटी बुद्धि का। इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास कोई नहीं भटकता और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है। मुझे जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। उस गंदे नाले के पास वो चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है, यार यहाँ तो कोई आम नजर नहीं आ रहा। ये लक्ष्मण बुड़बक को किसने आम दे दिया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही गणेश वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से गांव के भिखारी ने आवाज दी, क्यों बे, आम लेने आया है? कौन? और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था। मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी की मांग कर रहे हो? तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है। भिखारी के इतना कहते ही गणेश को क्रोध आने लगा और तब गणेश ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो? चलो मैं तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। गणेश उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। तुम कितने अच्छे हो। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। गणेश ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तो मुझे क्या देने वाले हो? इसीलिए मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ। इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम उसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और फिर जादू देखना। गणेश उस इमली को लेकर अपने घर चला गया। ये कैसी इमली है? कहीं मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग खा गया और आम की जगह भी दे गया, तो क्या ये इमली? गणेश उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी सुधा को देखकर कहने लगा, भगवान, ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला? इसे हमें खाना ही होगा ना। हाँ, खा जरूर लेना और ध्यान रखना, इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है और तुम चले इमली बोने के लिए? इतने मेहनती कब से हो गए हो तुम? लो, अब तुम्हारा झगड़ा शुरू। चलो जाओ, घर के काम करो। सुधा ने इमली खा लिए और उसके बीज को गणेश को थमा दिया। गणेश उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहाँ जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा। ठीक नाले के पास ये हो गया इमली बोने का काम पूरा। कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह गणेश उस इमली के पेड़ के पास गया और वहाँ जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली भरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला? कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया?
जरूर कोई ना कोई बात तो है, और इस पर इतनी सारी इमली नजर आ रही है। मुझे इमली तोड़ने होंगे। गणेश उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा। जैसे ही इमली गणेश ने तोड़ी, उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरो की बौछार होने लगी। छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरो को देखकर गणेश चौंक गया। ये हीरे कैसे हो सकते हैं? हाय, मैं मालामाल हो गया। कमाल हो गया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरो को लेकर गणेश उसी भिखारी को ढूंढने लगा, जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौक पर मेरे पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमली के पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। आखिर तुम कौन हो? अरे बाबा, मैं हूँ तो साधारण इंसान ही। तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो उस गंदे नाले को साफ करो। उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है, जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया। मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। गणेश सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी सुधा को दे देता है और सुधा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया है। वो कैसे भाग्यवान? मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे 1 साल बीत जाने के बाद अब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते। क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले, उस नाले के पास। वैसे भी हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल करेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? गणेश और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं। छी छी, मैं नहीं करूँगा ये सब। तब सुधा गणेश से कहती है, आपको मेरी कसम, चलना ही होगा। गणेश और सुधा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे 1 महीने तक सफाई करते हैं, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। सारी जमीन, जायदाद, घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो क्या हो गया। गणेश और सुधा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, गणेश की नजर नाले के पानी पर पड़ी। उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। मैंने कहा था ना तुमसे हीरे मिल जाएंगे। देखो हो गया ना। हमने थोड़ी सी प्रकृति को साफ क्या की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। सुधा और गणेश दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।